कर लिया होगा, पहुंच गया होगा, सो गया होगा, पहुंच गए होते, खा लिया होता, खरीद लिया होता। कोई काम कर रहा होगा, सो रहा होगा, सीख रहा होगा, जा रहा होगा। ये सभी वाक्य देखने में एक तरह लगते हैं, लेकिन इंग्लिश में अलग अलग नियम के साथ बनते हैं। सो आज के इस वीडियो में सीखेंगे अंग्रेजी बोलने के बेहतरीन नियम। तो चलिए जानते हैं रूल नंबर फर्स्ट कि कोई काम कर लिया होगा। जब भी आप बताएंगे कि मैं अंग्रेजी बोल लिया होगा या फिर वो सो गया होगा, मतलब कि कोई काम कर लिया होगा, वहां पर आप यूज करेंगे मे हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब ये मे हैव क्यों यूज हो रहा है? मे का यूज तो हम संभावना के लिए करते हैं, यहाँ भी हम संभावना की ही बातें कर रहे हैं। मे मतलब होता है गाइस सकना, लेकिन यहाँ पर मे हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, इसका मतलब हो जाएगा कोई काम कर लिया होगा। और यहाँ पर हम बातें करते हैं संभावना बताने की। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, वो अपना काम पूरा कर लिया होगा। अब किसी ने कहा कि वो कहाँ है, वो क्या कर रहा है, तो मैंने कहा वो अपना काम पूरा कर लिया होगा। तो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस में बताया जा रहा है कि संभावना है कि वो अपना काम पूरा कर लिया होगा, एग्जैक्ट नहीं पता। तो सेंटेंस बनेगा ही मे हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, वो अपना काम पूरा कर लिया होगा। वे लोग मैच जीत लिए होंगे, दे मे हैव वॉन द मैच। यहाँ पर आपका कंप्लीटेड, वॉन, ये सभी आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जा रहा है कि दे मे हैव वॉन द मैच, वे लोग मैच जीत लिए होंगे। रवि ऑफिस पहुंच गया होगा, रवि में हैव रीच्ड द ऑफिस, कोई काम कर लिया होगा, जैसे कि वो अपना कहानी सुना लिया होगा, वो पत्र लिख लिया होगा, रवि बाजार जा लिया होगा या जा चुका होगा। ऐसे बातें जब भी हम करते हैं, यहाँ पर हम संभावना की बातें करते हैं, इसलिए हम प्रयोग करते हैं मे हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तुमने मेरा नाम सुना होगा, तो सेंटेंस बनेगा यू मे हैव हर्ड माई नेम, यू मे हैव हर्ड माई नेम, तुमने मेरा नाम सुना होगा। ऐसे ही रूल नंबर 2 है कि कोई काम कर रहा होगा, वहां पर आप यूज करते हैं मे बी के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो मे का तो यूज करते हैं संभावना के लिए, तो यहाँ क्या हो रहा है, पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, सेंटेंस के मीनिंग को समझिएगा कि सेंटेंस कहना क्या चाहता है। जैसे कि एग्जांपल है, वो खेल रहा होगा, ही मे बी प्लेइंग, मेरा भाई सो रहा होगा, माई ब्रदर मे बी स्लीपिंग, वो लोग अंग्रेजी सीख रहे होंगे, दे मे बी लर्निंग इंग्लिश, सुमन उससे बात कर रहा होगा, सुमन मे बी टॉकिंग टू हिम। यहाँ पर हो क्या रहा है, मे बी के साथ यूज किया जा रहा है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो ये बता क्या रहा है, ये बता रहा है कोई काम कर रहा होगा। कब कर रहा होगा? प्रेजेंट में कर रहा होगा, प्रेजेंट टाइम में कोई काम कर रहा होगा। आपको देखने में तो लग रहा है कि फ्यूचर है क्योंकि आगे की दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर बातें हो रही हैं प्रेजेंट टाइम की, वर्तमान समय की। जैसे बोलते हैं वो सो रहा होगा। अब किसी ने कहा कि अमन कहाँ है, तो मैंने कहा अमन सो रहा होगा। ये कब की बातें हैं? प्रेजेंट टाइम की बातें हैं। और प्रेजेंट टाइम की बातें हैं, इस सेंटेंस में क्या बताया गया? इस सेंटेंस में बताया गया संभावना कि वो सो रहा होगा, उम्मीद है कि वो सो रहा होगा, ऐसी बातें हो रही हैं। तो जहां पर संभावना होगा, कंटिन्यू एक्शन दिखाएगा, वहां पर मे बी के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। इस सेंटेंस में कंफ्यूजन अधिक होता है क्योंकि हमको देखने में तो लगता है फ्यूचर है, लेकिन रहता प्रेजेंट है। कारण यह है कि सेंटेंस का मीनिंग को समझना है। अब यहाँ पर रहा होगा, रही होगी, तो फ्यूचर के कंटिन्यूअस टेंस भी होते हैं जहां पर आप यूज करते हैं विल बी। जैसे कि वो खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट की नहीं, सॉरी फ्यूचर की नहीं, बल्कि प्रेजेंट की बातें हो रही है। रूल नंबर थर्ड है कोई काम कर लिया होता या कोई काम कर चुका होता, वहां पर आप क्या बताते हैं? वहां पर बताते हैं वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है उसने अपना काम पूरा कर लिया होता, तो सेंटेंस बनेगा ही वुड हैव
कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने अपना काम पूरा कर लिया होता। वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाएगा। रवि ने कार खरीद लिया होता, रवि वुड हैव बॉट अ कार। रवि वुड हैव बॉट अ कार, रवि ने कार खरीद लिया होता। कोई काम कर लिया होता, जब कोई काम कर लिया होता वहां पर प्रयोग करेंगे वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। हम लोग वहां पहुंच गए होते, वी वुड हैव रीच्ड देयर। वी वुड हैव रीच्ड देयर, हम लोग वहां पहुंच गए होते। वे लोग अब तक खाना खा लिया होता, दे वुड हैव ईटन फूड टिल नाउ। यहाँ पर आप यूज कर पा रहे हैं वुड का, आखिर क्यों? यहाँ पर कोई काम कर लिया होता, ये तो पास्ट की बातें हैं और पास्ट के यूज के लिए ही आप वुड का यूज करते हैं, इतना आपको ध्यान में रखना है कि वो कोई काम कर लिया होता। कब कर लिया होता? पास्ट में कर लिया होता। पास्ट के संभावना और प्रेजेंट के संभावना दोनों के लिए आप वुड का यूज कर सकते हैं, इस बातों को समझना है। अगला सेंटेंस है कोई काम कर लिया होगा, इसमें आप यूज करेंगे मस्ट हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। उसने जरूर कुछ खाया होगा, तो सेंटेंस बनेगा ही मस्ट हैव ईटन समथिंग। उसने जरूर कुछ खाया होगा, यहाँ पर जरूर वर्ड लगा हुआ है, जरूर लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर हमारा यूज किया गया है मस्ट। इस बातों को ध्यान रखना है। रवि उससे कुछ जरूर बताया होगा, रवि उससे कुछ जरूर बताया होगा। रवि मस्ट हैव टोल्ड हिम समथिंग। रवि मस्ट हैव टोल्ड हिम समथिंग, रवि उसे कुछ जरूर बताया होगा। वे लोग जरूर उससे मिला होगा, वे लोग जरूर उससे मिला होगा, तो सेंटेंस बनेगा दे मस्ट हैव मेट हिम। दे मस्ट हैव मेट हिम, वे लोग उससे जरूर मिला होगा या मिले होंगे। प्रिया जरूर खाना पकाई होगी, प्रिया मस्ट हैव कुक्ड फूड। ऐसे सेंटेंस है रमेश जरूर पेड़ काटा होगा, तो रमेश मस्ट हैव कट द ट्री। यहाँ पर कट का थर्ड फॉर्म भी कट ही होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि सेंटेंस हमारे देखने में तो लगभग एक तरह होते हैं, लेकिन बने अलग अलग तरीके से, अलग अलग वर्ब के फॉर्म्स आए, अलग अलग वर्ड यूज किए गए, अलग अलग तरीके के सेंटेंस बनाए गए। तो सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।